हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का। उसमें हम बताए थे कि अल्कोहल का फॉर्मेशन अल्कीन के द्वारा कैसे होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने बताया था कि अल्कीन का रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराया जाए तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। दूसरा प्रोसेस हमने बताया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अल्कीन का रिएक्शन यदि HgOAc का होल टू H2NaBH4 OH- के साथ यदि करवाया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, फिर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तीसरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। BH3THF H2O2 OH- के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन हो, अल्कीन का रिएक्शन यदि BH3THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH- यदि लिया जाए, अल्कोहल का फॉर्मेशन इसमें भी होगा। लेकिन डिफरेंस है कि तीनों में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन बताए थे कि पहला में जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पर OH जाके अटैच होगा, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हम बताए थे कि OH इसमें भी बनेगा लेकिन इसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो पहला कार्बोकेटायन जो बनेगा उसी पे जाके OH अटैच हो जाएगा। और तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में हम बताने वाले हैं कि OH इसमें भी बनेगा। अल्कोहल का फॉर्मेशन अल्कीन के साथ यदि रिएक्शन करवाएंगे BH3THF H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH- का सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जिसमें OH- रहता है, इसका रिएक्शन भी करवाएंगे यदि अल्कीन के साथ, फिर भी OH जाके अटैच्ड होगा, लेकिन इसमें OH जो जुड़ेगा वो लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाकर अटैच्ड होगा। तीनों में यही डिफरेंस है। पहला में है कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ यदि आप रिएक्शन करवाइएगा, हम तीनों को एक बार फिर से हम बताने वाले हैं एक बार, कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ यदि आप रिएक्शन करवाइएगा या H3O+ के साथ अल्कीन का, तो उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटायन में भी क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के साथ यदि आप रिएक्शन करवाएगा तो इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा। आप जानते हैं कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं होता है। और तीसरा जो है, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें OH जो है लेस हिंडर्ड कार्बन पर जाकर अटैच्ड होगा। तो तीसरे रिएक्शन की हम बात करें, इसके मैकेनिज्म की हम बात करें, तो देखिए सबसे पहले कि इसका रिएक्शन यदि करवाया जाए BH3THF H2O2 OH-, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हमने जो बनाया है तो OH जो है लेस हिंडर्ड कार्बन पर जाके अटैच्ड हुआ है, OH सबसे किनारे वाले कार्बन पर जाकर अटैच्ड हुआ है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में एनसीईआरटी में मेंशन है आपका डाइल्यूट H2SO4 या H3O+। एनसीईआरटी में H3O+ वाला लिखा, अल्कीन का रिएक्शन H3O+ के साथ लिखा है, और अल्कीन का रिएक्शन आपका दिखा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। दोनों एनसीईआरटी में मेंशन है। इसको सबसे पहले लैंग्वेज में लिखें क्योंकि एनसीईआरटी में इसका चर्चा है। व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विथ यानी तो इस तरीके से लिखें, व्हेन डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ अल्कीन to give trialkyl borane, this is oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide। कहता है कि डाइबोरेन रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ, तब बनता है ट्राई अल्काइल बोरेन। कहता है कि ऑक्सीडाइज होता है अल्कोहल से, किसके प्रेजेंस में, दिस इज ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 के साथ H2O2 के साथ ऑक्सीडाइज होगा, और किसके प्रेजेंस में, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तब आपका ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा, जिसके द्वारा हम देखेंगे फिर कि OH के साथ उसको हम रिएक्ट करवा के फिर हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करवाएंगे। इसका मैकेनिज्म देखा जाए, यहाँ जो डाइबोरेन की बात किया है तो BH3 का होल टू, यहाँ हम लिखने के लिए यहाँ लिखेंगे कि BH3 का होल टू, लेकिन देखेंगे क्या करवाएंगे हम। मैकेनिज्म इसका आपको दिखाते हैं। 3 मोल अल्कीन ले लेते हैं, इसका 3 बार रिएक्शन हम करवाते हैं। BH3 के साथ BH
अल्कीन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देने का। ये टूटेगा सबसे पहले डबल बॉन्ड पॉजिटिव और निगेटिव में, वही हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड, तो पॉजिटिव निगेटिव में टूटेगा। तो निगेटिव वाला अपना इलेक्ट्रॉन देगा बोरोन में, क्योंकि अभी कितना बॉन्ड बनाए हुए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्राइड डोनर के जैसा व्यवहार करके इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, जिसने इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड टूटा होगा प्लस माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन किया होगा, माइनस वाला। अपना इलेक्ट्रॉन दिया बी को, यहाँ कौन सा चार्ज बचा होगा इस कार्बन पे, प्लस। हाइड्रोजन यहाँ पे H माइनस ले जाके इस पे अपना इलेक्ट्रॉन दिया प्लस वाले पे, तो क्या हो गया होगा, C यहाँ जाके अटैच हुआ होगा H, इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया है B H H। यही हुआ होगा। सबसे पहले इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया बोरोन को, तो कार्बन और बोरोन एक दूसरे से बॉन्डेड हो गया। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इस कार्बन को, तो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो गया। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पूरे को हम R मान लें, अल्काइल मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ है ना, तो इसको हम अल्काइल मान सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से शॉर्ट में लिखें कि R B H H। हमने इसी को इस तरीके से लिखा है, दैट इज R, पूरे को R मान लिया है, और B H H। हमने 3 मोल लिया है अल्कीन, एक बार तो रिएक्ट हमने कराया, दूसरा बार हम रिएक्ट कराते हैं। स्पेस नहीं, मैं इसको मिटाता हूं। देखिए C डबल बॉन्ड C, हमने इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखा है, तो B R H H। फिर क्या होगा, अल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, फिर यहां से H इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तब क्या हो जाएगा, C C C, यहाँ H जाके अटैच हो गया है, यहाँ B और यहाँ R और यहाँ H। 3 मोल हमने अल्कीन लाया, पहला बार रिएक्ट कराया, फिर दूसरे बार रिएक्ट कर दूसरा अल्कीन लाया, तो फिर इस तरीके से बन गया था R B H H। फिर अल्कीन लाया, डबल बॉन्ड टूटा प्लस माइनस में, माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस बोरोन को, फिर H माइनस हाइड्रोइड डोनर, इसने अपना यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज बचा था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, H बॉन्डेड हो गया इस कार्बन से, और बोरोन बॉन्डेड हो गया इस कार्बन से, तो B R H। इसको फिर हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको R मान सकते हैं अल्काइल ग्रुप, तो इसको दैट इज इस तरीके से करके लिखते हैं, B R R और H। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर क्या करवाएंगे, 2 मोल हमने रिएक्ट कराया, 1 मोल और बचा हुआ है, C डबल बॉन्ड C, B इसके साथ रिएक्ट करा रहा है, R R और H। वही कहानी फिर होना है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसको, इस कार्बन पे प्लस था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ H। अब क्या हो जाएगा, C यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे B R R। अब मैं इस पूरे को R मान सकता हूं, तो दैट इज क्या हो गया, B R R R, या इसी को हम लिख सकते हैं Br3। यानी बहुत सिंपल है कि 3 मोल अल्कीन लाया हमने और BH3 के साथ रिएक्शन करवा दिया। BH3 के साथ रिएक्ट करवाने के बाद हमने देखा कि एक बार में
एक बी जाके जुड़ा, दूसरे बार में दूसरा, फिर तीसरे बार में तीसरा। अल्टीमेटली हमने देखा कि एक एक बार हमने इसको आर आर माना, अल्काइल ग्रुप माना, तो फिर बी के साथ 3 बार आर जाके अटैच हो गया। अब क्या करवाएंगे कि बी आर आर और आर। अब हमने जो रिएक्शन करवाया था तो उसमें लिखा था कि BH3 THF H2O2 और OH माइनस हमने लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने OH माइनस लिया था। तब क्या करवाएंगे, इसको यहाँ से ब्रेक करवाते हैं और OH OH, इसको ब्रेक करवाया OH OH, यहाँ पे इसको भी ब्रेक करवाया OH और OH। यहाँ के बाद इसका मैकेनिज्म नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, 3ROH प्लस BOH का होल थ्राइस। ROH प्लस BOH का होल थ्राइस। इसका रिएक्शन कराने के बाद हमने देखा कि बना कि 3ROH प्लस BOH का होल थ्राइस। इसमें हम लोग सीधा सीधे दिमाग में रखेंगे, मैकेनिज्म हमने दिखा दिया आपको कि यदि अल्कीन का रिएक्शन BH3 डाइबोरोन के साथ यदि करवाया जाए, अभी तो BH3 का होल 2 लेंगे तब डाइबोरोन, यदि अल्कीन का रिएक्शन BH3 के साथ, बोरेन के साथ और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन रहे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहे, OH माइनस रहे, यदि अल्कीन का रिएक्शन इसके साथ कराया जाए तो हम सीधा सीधे दिमाग में रखेंगे कि OH यदि होगा तो OH लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाके अटैच होगा, OH के जगह OD होगा तो OH लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाके अटैच होगा, यदि OT होगा OH के जगह पे तो OT लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाके अटैच होगा। अब इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं कि किस तरीके से इसका डायरेक्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्योंकि बार बार मैकेनिज्म इसका कराना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका डायरेक्ट ट्रिक देखते हैं कि किस प्रकार से इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सीधा सीधा दिमाग में रखें कि यदि H2O दिया हुआ है तो H2O के जगह पे जैसे कि दिया हुआ है आपका D2O2 दिया हुआ है, जैसे अभी हमने लिया था H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 की जगह D2O2 रहे तो दिमाग में सीधे बैठा के रखना है। अच्छा H2O2 था तो H2O2 से हमने वहां पे ऐड किया था OD, H2O2 से हमने ऐड किया था OH, यदि D2O2 रहेगा तो OD जाके ऐड हो जाएगा। अभी हम देखते हैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात करें, C डबल बॉन्ड C, इसी का रिएक्शन हो जाए H3 प्लस के साथ, इसी का रिएक्शन हो जाए HgOSC का होल 2 D2O Na BT4 और OT माइनस, और इसी का तीसरा रिएक्शन एक और है BT3 THF D2O2 और OD माइनस। देखिए सबसे पहले पहचाने अल्कीन का रिएक्शन हमने करवाया है तो तीनों को सबसे पहले पहचानना है। अल्कीन का रिएक्शन हमने H3O+ के साथ करवाया, अल्कीन का रिएक्शन हमने HgOSC का होल 2 के साथ करवाया, तो दिमाग में बैठाना है कि कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अल्कीन का रिएक्शन हमने करवाया BH3 के जगह, बोरेन के जगह हमने दिया है BT3, तो कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब तीनों में सबसे पहले दिया हुआ है तो तीनों में सबसे पहले दिमाग में बैठा के रखना है। इसमें तो दिमाग में बैठा हुआ है सर कि इसमें जो है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन में भी क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है और क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है और रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा, और जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहीं पे जाके OH अटैच्ड हो जाएगा। तो इसमें तो सबसे पहले क्या करवाएंगे कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ CC और OH, यहाँ C चलाएगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे
दूसरा हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, सी, इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कभी भी रीअरेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, ओ डी सी और टी। तीसरा देखें, मैं इतने नजदीक से देखता हूं कि शायद नीचे तो नहीं लिख रहा हूं। तीसरा देखें, अब तीसरा बचा हुआ है, अल्कीन का रिएक्शन हमने करवाया है बोरेन के साथ। तो कौन सा रिएक्शन हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें दिमाग में बैठा के रखना, अच्छा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम कराते क्या थे, H2O2 जो होता था उससे OH लेते थे और लेस हिंडर्ड कार्बन पे ले जाके अटैच करा देते थे। तो यहाँ H2O2 की जगह कौन लिया है, D2O2। यानी सबसे पहले हम लिखें कि C यहाँ हम OD जोड़ देंगे और BH3 की जगह कौन है, BT3। तो यहाँ से T आ जाएगा। अब तीनों को मैं एक बार समझा देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका बनाने का, कि NaBH4 के जगह पे NaBT4, NaBH4 से हम किसको लेते थे, H माइनस लेते थे, हाइड्राइड डोनर होता था। तो H के जगह यहाँ पे T हो गया है, तो हम T ले जाके जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने किसको लिया है, H2O के जगह किसको लिया है, D2O को। तो D2O से कौन जाके जुड़ेगा, OD। यानी दिमाग में बैठा के रखना, इसको तो आपको दिमाग में बैठाने का जरूरत नहीं, सीधा सीधी H3O+ के साथ रिएक्शन होगा तो क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। क्लासिकल कार्बोकेटायन शायद ऊपर वाला दिख नहीं रहा, और क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है और रीअरेंज होके शायद दिख रहा होगा, देखिए। तो क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, रीअरेंज होके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। और रीअरेंजमेंट आपको आता है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, बेटर मैग्नेटिक ग्रुप, और रीअरेंज तब तक कराएंगे जब तक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो जाए। यहां तक आपको आता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि अल्कीन का रिएक्शन यदि करवाया जाए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, तब किसको किसके साथ जोड़ेंगे। तो दो ही का रोल है, एक D2O का रोल है और दूसरा NaBT4 का रोल है, दिमाग में बैठा। और आपको मालूम है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के केस में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं होता है। रीअरेंज नहीं होने का मतलब पहला कार्बोकेटायन जहां बना है वहीं पे जाके OH अटैच हो जाएगा, OH रहेगा तब। OH के जगह यदि OD आएगा तो OD जाके अटैच हो जाएगा, OT रहेगा तो OD। अब सर कहां से आएगा OH, कहां से OD, कहां से OT। तो यहाँ देखें, जैसे यहाँ पे हम H2O लेते थे, H2O के जगह पे H2O लेते थे तो यहाँ OH जाके जुड़ता था, क्योंकि इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ तो आप प्लस नहीं बनाएगा ना शुरू में, जब भी बनाएगा तो यहाँ प्लस बनाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि रीअरेंज तो अब जो पहला कार्बोकेटायन बना वही जाके अटैच होगा, क्योंकि इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, मैकेनिज्म हमने दिखाया है। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कभी भी रीअरेंज नहीं होता। तो यहाँ प्लस बना होगा सर, यानी यहाँ ही जाके जुड़ेगा। तो दो ही चीज दिमाग में बैठा गया, H2 होता था तो यहाँ OH जाके जुड़ता था, यहाँ D2O है तो D2O से OD जाके जुड़ेगा, T2O रहता तो OT जाके जुड़ जाता। डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं। ये अब दूसरा रोल है NaBT4 का। जैसे हम पिछले मैकेनिज्म जब हम लिए थे तो यहाँ NaBH4 लिए थे, NaBH4 से आता था B के साथ जो अटैच होता था, NaBH4 टूट जाता था Na++BH4- में, तो B के साथ जो भी अटैच होता था H वहां पे था, H जाके यहाँ जुड़ेगा, T है तो T यहाँ आके जुड़ेगा, बात खत्म। अब तीसरा बच गया सर, तीसरा में हाइड्रोबोरेशन HBO के केस में किसका रोल है, तो D2O2 का रोल है और BT3 का रोल है। H2O2 होता था तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे, सबसे किनारे वाले कार्बन पे OH ले जाके जोड़ते थे। OH ले जाके जोड़ते थे। D2O2 है तो सबसे लेस हिंडर्ड कार्बन पे OD ले जाके जोड़ेंगे। और दूसरा है रोल BT3 का। हमने अभी BH3 लिया था तो BH3 से हमने H ले जाके यहाँ जोड़ा था, यहाँ BT3 ले रहे हैं तो T ले जाके जोड़ेंगे, बात खत्म। देखें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। डायरेक्ट इसका क्वेश्चन बनाने के लिए सीखें, क्योंकि आप बार बार मैकेनिज्म नहीं करा सकते इसका। जैसे दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं,
सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करवाते हैं H3O+ के साथ, दूसरा HgOHc का होल 2 H2O। अब यहाँ देख रहे हैं कि H2 हमने लिया है, NaBT4OH-। अब तीसरा हम ले रहे हैं BH3THF, BH3THF, T2O2 ले लेते हैं, OT-। अब इसका हम डायरेक्ट कराते हैं कि किस तरीके से होगा पॉसिबल। तो इसमें तो आपको कराने का पता है कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पे ले जाके OH को अटैच कर देंगे। तो आपको पता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, सबसे पहले मैं डायरेक्ट कराता हूँ, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो प्लस यहाँ नहीं बनाएंगे, प्लस यहाँ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस बनाएंगे तो यहाँ 2 डिग्री होगा और यहाँ 3 डिग्री होगा। आपको मालूम है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, तो यहाँ प्लस बनाएंगे। अब यहाँ प्लस जैसे ही बनाइएगा तो 2 और 2 4 और 4 1 5 अल्फा H होगा। मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, तो 5 अल्फा H यहाँ यदि रीअरेंज करके H- को शिफ्ट करा के यहाँ यदि लेके आते हैं तो यहाँ 7 अल्फा H हो जाएगा। और 7 अल्फा H ज्यादा स्टेबल होता है, जितना ज्यादा अल्फा H होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो यही OH जाके अटैच हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, बन गया पहला प्रोडक्ट। सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया। पहला प्रोडक्ट बन गया, मैं इसको शॉर्ट में बता दिया हूं। अब दूसरा है HgOH का होल 2 H2O। अब यहाँ पे 2 ही का रोल है, एक H2O का रोल है सर और एक NaBT4 का रोल है, क्योंकि अभी आपने बताया कि H2O की जगह D2O रहे, जो भी रहे उसी का रोल होगा। तो क्या करवाएंगे इसमें, अब क्या करवाना होगा इसमें, अब दूसरे का बात करें तो सबसे पहले दिमाग में बैठाना है कि अच्छा कार्बोकेटायन वहां बनाए, क्योंकि OM DM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के केस में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कभी भी रीअरेंज नहीं होता है। तो पहला कार्बोकेटायन जहां बनेगा वहीं पे ले जाके H2O से OH ले जाके वहां पे अटैच कर देंगे। D2O रहता तो OD ले जाके अटैच करते, यहाँ T2O रहता तो OT ले जाके अटैच करते थे। अब बताएं कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन सबसे पहले बार में ही रीअरेंज तो कराना नहीं है, तो यहाँ ही बनेगा, तो यहाँ OH और यहाँ NaBH4 नहीं है, यहाँ NaBT4 है। तो NaBH4 होता था तो वहां से H- लेते थे, यहाँ NaBT4 है तो यहाँ T लेंगे, बन गया। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के केस में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं होता है। पहला कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जहां हुआ है वहां पे ही OH जाके अटैच हो जाएगा, OH की जगह OD रहेगा तो OD जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ आप पाई बॉन्ड को हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड से ब्रेक किए होंगे, तो यहाँ बनाए होंगे प्लस, या यहाँ बनाएंगे तो यहाँ बनाएंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ बनाएंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन से। तो हमने पहले बार में जहां बनाया कार्बोकेटायन वहीं ले जाके अटैच कर दिया, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं होता। अब तीसरे की बात करें कि इसमें तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाके अटैच होता है सर, तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे ले जाके मैं इसको जोड़ देता हूं। बाई हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड से हमने इसको ब्रेक किया, तो इसमें तो 2 ही का रोल है सर, एक BH3 का रोल है और एक T2O2 का रोल है। और आपने बताया था कि BH3 से H आता है और T2OT से OD आएगा, OT आएगा, जो भी रहेगा H2O2 रहेगा तो OH आएगा, D2OT रहेगा OD आएगा, T2O2 है तो OT आएगा। तो यानी लेस हिंडर्ड कार्बन पे सर, तो जो पाई बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड, तो हम जहां लेस हिंडर्ड होगा, जहां किनारे पे होगा वहीं पे ले जाके OH को जोड़ देंगे, OD को जोड़ देंगे, OT को जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने OT को जोड़ दिया है सर और यहाँ T को जोड़ दिया है, और सॉरी यहाँ H को जोड़ दिया है।
बात खत्म हो गया। तो दिमाग में डायरेक्ट बैठाएं कि किसका क्या रोल है। H3O+ वाले में तो आपको दिक्कत नहीं है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करें और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के बाद आप ले जाके OH को अटैच कर दें, क्योंकि हमेशा उसमें H3O+ ही भाग लेगा तो उसमें OH ही आएगा। और दूसरे में दिमाग में बैठा के रखना है ऑक्सीमर्क्यूरेशन ये कौन सा रिएक्शन है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, HBO है। और ये कौन सा है, OM-DM। दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला NCERT में मेंशन है। आप देखेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसको खोल के उस चैप्टर को देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा आपको H3O+ वाला और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला, दोनों मिलेगा। लेकिन फिर भी आप बीच वाले को भी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन को दिमाग में बैठा के रखें। और डायरेक्ट इसमें बार बार मैकेनिज्म आप करा नहीं सकते, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इसमें ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होगा, जो हमने दिखाया वेरिएशन इसी तरीके का आपको दिखेगा। तो किसका क्या रोल है, इसमें H2O का रोल है, NaBT4 का रोल है, इसमें BH3 का रोल है, T2O2 का रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां तक रहने देते हैं। इसी का रिएक्शन हम करवाते हैं HgOHC का होल 2 और यहां हम ले लेते हैं CH3OH, NaBT4 और OH-। कौन सा रिएक्शन सबसे पहले इसको पहचाने। अल्कीन का रिएक्शन हमने करवाया है HgOH का होल 2 CH3OH NaBT4 और OH-, यानी रिएक्शन है OM-DM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। तो यहाँ सिर्फ वेरिएशन आया है कि HgOH का होल 2 हम तो लेते ही थे, NaBT4 लेते ही थे, OH- लेते ही थे। यहाँ पे सिर्फ अंतर हुआ है कि H2O D2O जो T2O आप लेते थे सर, इसके जगह पे आ गया है CH3OH। तो अच्छा H2O लेते थे तो उससे क्या होता था, कैसे ब्रेक होता था, H++ OH- में सर, और OH- जाके अटैच हो जाता था। अच्छा D2O लेंगे सर तो उसमें से OD- आके अटैच होता था, T2O लेंगे सर तो उसमें OT- आके अटैच होगा। लेकिन इसमें क्या अंतर है सर, तो CH3OH हमने लिया है, R अल्काइल ग्रुप लिया है और OH लिया है। इसमें ब्रेक जो होगा तो इसमें हमको ऐसा अटैच होगा RO- और H+। अच्छा तो कोई वेरिएशन नहीं है इसमें, यानी H2O लेते थे सर तो ब्रेक होता था H+ प्लस OH- में और OH आके अटैच होता था। यहाँ कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। H2O के जगह पे हमने लिया CH3OH और CH3OH हमने लिया है तो इसको हमने ब्रेक किया है। CH अल्काइल ग्रुप है, O पे ऑक्सीजन किससे अटैच है, हाइड्रोजन से, तो O पे आएगा माइनस चार्ज और H पे आएगा प्लस चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, H पे आएगा प्लस चार्ज, यानी तो O पे OCH3 जो ग्रुप है वही जाके अटैच हो जाएगा। इसमें बस इतना ही बात है। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को लिखता हूं यहाँ पे, लीजिए सर। इसमें होता क्या था सर, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन के केस में सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटता था प्लस और माइनस में, तो प्लस हम वहां बनाएंगे जहां पे कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा हो, तो यहाँ बनाएंगे सर तो यहाँ 2 डिग्री, यहाँ बनाएंगे सर प्लस तो यहाँ 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। और दिमाग में एक बात और बैठा हुआ है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन के केस में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कभी भी रीअरेंज नहीं होता, तो हम वहां बनाएंगे कार्बोकेटायन जहां ज्यादा स्टेबिलिटी हो, यानी यहाँ पे बनाएंगे सर, वहीं पे ले जाके हम जोड़ देंगे। H2O रहता था तो OH ले जाके जोड़ते थे, यहाँ पर हमने ब्रेक किया तो O- और R की जगह कौन है CH3, उसको ले जाके जोड़ देंगे। तो लीजिए OCH3 को हमने अटैच कर दिया। दूसरा किसका रोल होता था सर, एक तो इसका रोल होता था और इसका रोल होता था। तो NaBH4 होता था सर, तो वहां से H आता था क्योंकि टूटता था NaBH4 Na++ BH4- में। यहाँ NaBT4 है सर तो टूटेगा Na++ BT4- में, तो NaBH4 से H- जाता था तो NaBT4 से T- जाएगा। तो लीजिए सर उसको बगल में ले जाके जोड़ देते हैं।
वेरिएशन इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। रोल तो आखिर दो ही का है ना, H2O था, H2O की जगह पर हमने CH3OH लिया, तो इसको हमने ब्रेक किया, CH3 को O माइनस और प्लस H प्लस, तो H2O में OH माइनस ही जाके जुड़ता था, यहाँ पे CH3O माइनस में CH3O माइनस जाके अटैच, वो CH3 जाकर अटैच हो गया, और NaBT4 से T जाके अटैच हो गया। यहाँ NaBH4 होता था H जुड़ता, NaBT4 है तो T जाके जुड़ा है, जाके अटैच हो गया। थैंक यू, बाय। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगले दिन हम बात करेंगे ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ अल्कीन।